तक बात पहुंची जो सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी हाइप बनी कि उसको मिस हैंडल किया गया, उसको ट्रीटमेंट ठीक नहीं दी गई, उसको गलत इंजेक्शन दिया गया, उसको देखा प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो बाहर निकला और बाहर जाके वो घर में या कहीं और उसकी डेथ हो गई। मानसरा जो है एक तो रेफरल पॉइंट बना हुआ है, दूसरा मानसरा के अंदर डॉक्टर्स का बिहेवियर ठीक नहीं है पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव होता है। ये इमरजेंसी है, तो यहाँ अगर आपको बेसिकली ट्रीटमेंट अगर उसको नहीं करेंगे तो वही होगा जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा ये चंद अल्फाज में, टूटे फूटे अल्फाज में, कि प्लीज़ उसके साथ जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए कोई खिजर का केस दोबारा जो है वो रीओपन ना हो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स सारा पूरा है, उस फंड्स गवर्नमेंट से उनको एलोकेट हो रहे हैं, फिर भी अगर ये आलम है तो इसको खराबी कहाँ पे है? डॉक्टरों का बिहेवियर जब ठीक नहीं होता और डॉक्टर बड़े बुरे तरीके से जो है ना लोगों को ट्रीट करते हैं, इसका क्या हाल हम निकालेंगे और इसको कैसे निकालेंगे? या तो मुझे सिस्टम को चेंज करके दें, मुझे सारे डॉक्टर चेंज कर दें, बेशक मेरा कोई ताए का बच्चा है उसको भी चेंज करके दें आप, कम से कम लोगों को डिलीवरेंस तो हो ना जी। और हम मुफ्त में क्यों गालियाँ सुने? मेरा या किसी सियासतदान का क्या कसूर है? अगर गवर्नमेंट आपकी दे रही है, हेल्थ कार्ड दे रही है सर, उस पर बहुत बड़ा पैसा लगा रही है। इस बड़ी मीटिंग के बाद ये तवक्को है कि मानसरा से मुझे आप वो तमाम लोग जिनके टेन्योर बहुत ज़्यादा हो गए हैं उनको ट्रांसफ़र करें जी, इमीडिएट ट्रांसफ़र, और सिर्फ ट्रांसफ़र्स नहीं, इनको OST करें, मुझे नए लोग दें, यंग लड़के दें, यंग बच्चियाँ दें, हमारी क्वालिफाइड डॉक्टर्स दें, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं मार्केट में, नहीं तो परमानेंट जॉब्स पे ना दें जी। आपके पास वो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में दें आप मुझे लोग। एनेस्थीजिस्ट आज तक मेरे पास नहीं है, एक एनेस्थीजिस्ट है वो नीचे आपके पास पोस्ट आउट हो गया। आज की इससे हमें फ़ायदा होना चाहिए, मेरे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इस इंसिडेंस से कम से कम हमें ये सबक हासिल होना चाहिए कि मज़ीद हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क और कौम को आगे आके संभालना है, मज़ीद उनकी जानें इस तरह तल्फ न होती रहें और वो बस 4 दिन फेसबुक पे आ गए और 5वें दिन वो ठप हो गए और उसके घर वाले बैठ के सारी उम्र उसे याद करते रहे। इस बंदे का क्या करेंगे? डॉक्टर का आप क्या करेंगे? इसमें फॉर्मल इंक्वायरी करेंगे अंडर END रूल्स, MS साहब हमें भेज देंगे विद डिसेंटिंग नोट, और आप फॉर्मल इंक्वायरी के साथ जैसे ही चार्जशीट इशू होगा तो जो इसमें एक्यूज हैं दे विल स्टैंड सस्पेंडेड टिल द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी। और इसमें अगर डॉक्टर है या जो भी है जिस पे ये साबित हो गया कि उसकी नेग्लिजेंस है और जो अपेरेंटली लग भी रही है, सो दैट कैन गो अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। एक तो END के अपनी पेनल्टीज़ हैं जिसमें सर डिसमिसल और ये चीज़ें आती है, एक प्लस हमारे जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, कई पहले भी हुआ है पास में, इवन दे कैन रिकमेंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस ऑफ द डॉक्टर, और वो PMDC फिर इमीडिएटली उसमें एक्शन लेता है। किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, बंदे के सामने लग रहा है, इस एक चीज पे भी वो सस्पेंड हो सकते हैं। जी सर, वो तो हम आज ही कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई काम नहीं कर रहा है, कोई डॉक्टर, आप वो पॉइंट आउट करके दे दे, हम उसको मतलब एक उधर से वो हटा देते हैं, कहीं और जगह भेजते हैं, या उनकी ये जो अभी डॉक्टर है इनको तो इस पे FIR होनी चाहिए। इस पे DG साहब 2-3 बंदों को जो मतलब है कि ठीक ठाक बंदे हो उसकी इंक्वायरी कर ले, ये इंक्वायरी भी साथ ले ले, ये ज्वाइन होने की है, और विद इन 3 डेज इसकी वो सारी चीज़ें वो उसको छोड़ना नहीं है उस डॉक्टर साहब, क्योंकि ये चिट है, ये OPD में उनको ये मिला है और उस पर उन्होंने सिर्फ एक वो क्या लिखा है, सिर्फ डेक्सा लिखा है, ना उसकी BP चेक की है, ना उसकी कोई और चीज़ चेक की है। और ये इसको एग्जाम्पल करना है इस डॉक्टर साहब को, इसको हमने एग्जाम्पल करना है ताकि बाकी को भी एक मैसेज जाए। तो आपके पास है 2 महीने में इसको एक मॉडल हॉस्पिटल के तौर पर आपने हमें पेश करना है कि आके चेक कर ले, पेशेंट के लिए प्रॉपर इंतजाम हो, इमरजेंसी का प्रॉपर सिस्टम हो, OPD का प्रॉपर सिस्टम हो, ये वाली चीज़ें जो है ना। और DHO साहब आप अपने RECs पे, BHOs पे रेशनलाइज चेक कर ले, कहाँ इधर एक REC में 38 बंदे बैठे हुए हैं, उधर भी चेक कर ले, अगर कोई है
تو اس کو مطلب HR کی ریشنلائزیشن کر لے. کوئی مانتا ہے یعنی آپ آرڈر کر لے پھر ماننا ہمارا, ان سے منوانا ہمارا کام. تو کم از کم ہمیں اس حد تک تو کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ٹھیک ٹریٹمنٹ تو دیں. میرے لوگوں کی وہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کہ میرے لوگوں کی پروٹیکشن, میرے پیشنٹ کی پروٹیکشن اس میں شامل کی جائے کہ آن ڈیمانڈ کیمرے لگے ہونے چاہیے, یا ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں وہاں بھی لگے ہونے چاہیے, آپریشن تھیٹرز میں بھی لگے ہونے چاہیے. ہمیں نیکسس توڑنا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, کچھ ڈاکٹرز آپ ریکمینڈ کریں, کچھ ہم تھرو HMC ریکمینڈ کرتے ہیں, ان کو ہٹائیں منصرہ سے. آپ بھجوائیں جیسے سینئر ہیں, جونیئر ہیں, بھلے جو بھی ہے. ایون اگر کلاس 4 تک آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کر دیں. بالکل, اگر یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوں گے ہم ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ سر DG صاحب کر دیں گے سر. ہم لے کے جائیں گے.